सो भाई लोग विंटर ट्रांसफर विंडो फाइनली शट हो चुका है कल रात। और भाई ब्रिलियंट ट्रांसफर्स कुछ कुछ हुए हैं, मतलब दिल खुश हो जाने वाले कुछ ट्रांसफर्स हुए हैं। वैसे अगर तुम एक बारसा फैन से पूछोगे तो यार तो मेरा दिल क्यों ही खुश होगा भाई, क्योंकि हमने तो घंटा कोई साइनिंग करी है। यार देखो यार, तुम बच्चों को साइन, हाँ बच्चे ही साइन हो रहे हैं यहाँ पे, गलत साउंड करता है ना, बच्चों को साइन करना, यंगस्टर्स यंग फुटबॉलर्स को साइन करना इज सेफ, ठीक है भाई। प्लीज़ कोई कोई क्लेम ले मत डाल देना यार भाई, यार मजाक कर रहा हूँ यार, जोक है यार सिर्फ यार। तो मतलब कहने का बात है भाई, हमने फर्स्ट टीम प्लेयर कोई साइन नहीं किया है, हम यंगस्टर्स लेके आ रहे हैं। हमजा अब्दुल करीम और ये और वो सब भाई, ऑनस्टीन जैसे अच्छे अच्छे प्लेयर्स ला रहे हैं। वैसे तो बाय द वे एक प्लेयर है जो कि बहुत बुंड फाड़ है, वो है बिसूवू। वो भाई बहुत ही टैलेंटेड लेफ्ट विंगर है, वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग लेफ्ट विंगर्स है भाई। मैं बताऊं ऑनेस्टली, मेरी स्काउटिंग रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है उस बंदे को लेकर, मैंने सिर्फ उसको देखा, उसके कॉम्पाइलेशन देखे हैं। मैं गीला हो गया ऑनेस्टली, मैं बता रहा हूँ भाई, इतनी फैंटास्टिक उस बंदे की कंपाइलेशंस थी। मतलब वैसे तो तुम भाई कंपाइलेशन में तुम गर्नाचो की भी देख लो तो तुम्हें मजा आ जाएगा, बट एनीवेज ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर। उसके बारे में हम किसी दिन और बात करेंगे, क्योंकि डील 100% डन हुई नहीं है। जो डील डन हो चुकी हैं उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ डील्स ऐसी है जो फेल हो चुकी हैं। इसी मिलान फैंस, आई एम सो सॉरी अबाउट मटेटा। बट सबसे पहले तो भाई जेरेमी जैकेट, भाई जैकेट इज कमिंग टू लिवरपूल, और एक बहुत ही बेहतरीन डिफेंडर है, वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग सेंटर बैक्स। तुमको पता है काफी सारी टीम्स लगी हुई थी उसको साइन करने के लिए, चेल्सी वर वेरी क्लोज। और तुमको पता है एक्चुअली एट द वेरी एंड ऑफ द ट्रांसफर डेडलाइन डे, अंटिल द वेरी एंड, दोनों टीम्स की बैटल लगी हुई थी। तो अल्टीमेटली हुआ क्या ना, चेल्सी थोड़ा सा पुल आउट कर ली। और भाई यहाँ पे मुझे लगता है स्टोरी कैसे बनी होगी, देखो, क्योंकि चेल्सी के पास ऑलरेडी एक बहुत ही फिनोमिनल अपकमिंग सेंटर बैक अवेलेबल है। स्ट्रासब्रो का जो सेंटर बैक है मामूदू सार, जिसने अभी सेनेगल के साथ खेला, अभी वो सेनेगल के साथ जीता भी, और बहुत ही प्यारा फुटबॉल उसने खेला है। स्ट्रासब्रो पे वो रेगुलर स्टार्टर भी है, और चेल्सी ने साइन करके लोन कर दिया था उन्हीं को ही। तो भाई मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि उन्होंने पोटेंशियल डील स्टडी करी कि यार हम 60 मिलियन यूरोज दें यहाँ पे जेरेमी जाके के लिए, और हमारे पास तो ऑलरेडी एक ब्रिलियंट बंदा पड़ा हुआ है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे क्या है, लियाम रोसिनियर ने उसके साथ काम भी किया हुआ है स्ट्रासब्रो पे। तो भाई उनकी मतलब बनती है, बातचीत अच्छी होती होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लियाम रोसिनियर ने कहा कि यार देखो यार, 65 मिलियन यूरोस क्यों स्पेंड करना चाकेता के लिए, जब हमारे पास ऑलरेडी एक ब्रिलियंट बॉलर है। तो यार लेट्स ट्राई टू गेट हिम बैक। को लोन पे ही है, लोन कंक्लूड कर लो, तुम्हारे तो क्लब है, अबे बगल में सिस्टर क्लब है भाई, जाके नॉक करो को बेटी घरा। और भाई चेल्सी ने तो और फन कर दिया यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, डॉर्टमुंड से एंसेल्मिनो को बुलाया वापस कि भाई हमें सेंटर बैक की जरूरत है, एंसेल्मिनो वापस आ जाए। एंसेल्मिनो वहाँ पे रो रहा था बेचारा कि भाई हमें गुड बाय करना पड़ रहा है डॉर्टमुंड पे, वो काफी अच्छा कनेक्शन बना लिया था। ही हैड टू कम बैक टू चेल्सी, एंड हम सबको लग रहा था भाई चेल्सी ने अच्छा मूव कर लिया है, क्योंकि दे वर इन द नीड ऑफ डिफेंडर। अब एंसेल्मिनो चेल्सी पे खेलेगा। अब नेक्स्ट थिंग यू नो, बेचारे एंसेल्मिनो को वहाँ से उन्होंने उठा के फेंक दिया स्ट्रासब्रो कि बेटी तुम चल जाओ वहां पे, ठीक है, हो गया तुम्हारा, हम मामूदू सार को बुला रहे हैं। ओ भाई यार, अबे पर्सनल ईगो कितना हर्ट होता होगा यार प्लेयर्स का। एक मोमेंट पे वहां पे एंसेल्मिनो को लग रहा है भाई डॉर्टमुंड से आ गया मैं, चलो चेल्सी पे मिनट्स ले लूंगा, प्रीमियर लीग फुटबॉल थोड़ा मोड़ा तो खेल ही लूंगा भाई। तो दूसरे मिनट उसको पता चलता है कि भाई नहीं नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर चेल्सी एट द मोमेंट, मेरे को स्ट्रासब्रो पे खेलना है। हालांकि स्ट्रासब्रो पे उसको रेगुलर मिनट्स मिलेंगे, ज्यादा खेलेगा दैन चेल्सी, बट मामूदू सार इज गोइंग टू बी अ फिनोमिनल साइनिंग, एंड दैट्स द रीजन व्हाई मुझे लगता है यहाँ पे चेल्सी कहीं ना कहीं बैकआउट करी है। और उसका एक और रीजन ये भी है कि लिवरपूल ने बहुत क्विकली एक्ट किया यहाँ पे जेरेमी जाके की साइनिंग के लिए। और इससे पहले की रिपोर्ट थी भाइयों कि लेस्ट्राड ग्रुत्रूदा के लिए वो जा रहे थे, जो आपका राइट बैक सेंटर बैक है यहाँ पे, संदरलैंड पे है, जो लोन पे है फ्रॉम आरबी लाइप्जिग। अब प्रॉब्लम क्या हुई, वो डील एक्चुअली बहुत बढ़िया थी, इट वाज अ फर्स्ट टीम साइनिंग, वो राइट बैक पे बंदा खेल सकता है। राइट बैक की प्रॉब्लम सॉर्ट हुआ थी लिवरपूल के लिए, गिवन कि अभी शोबोसलाई राइट बैक खेल रहे हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि क्योंकि ये डील थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, उनको ना कि सिर्फ एक पार्टी से बल्कि दो पार्टी से डिस्कशन करना था, मतलब संदरलैंड से भी डिस्कशन करना था और लाइप्जिग से भी डिस्कशन करना था। तो पहले तुम भाई लोन कट करो, फिर हमें यहाँ पे भेजो, साइनिंग करेंगे, एंड भाई 75 सारी प्रॉब्लम होती, और ये टुवर्ड्स द एंड शायद पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए वो डील फॉल ऑफ करती है। तब जाके यहाँ पे लिवरपूल साइन करती है जेरेमी जाके को। और भाई ये बंदा बॉलर है, बंदा बॉलर, मॉडर्न बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, मतलब एकदम प्रॉपर आर्नी स्लॉट फुटबॉल के लिए परफेक्ट फिट है। एंड जब इसकी डील हो रही थी ना, भाई ऑनेस्टली बताऊं, मैं दिल से ही बात सोच रहा था जब चेल्सी लिंक थी, मैं सोचा यार चेल्सी नहीं यार, इसको लिवरपूल जाना चाहिए, ये स्लॉट काइंड ऑफ प्लेयर ज़्यादा है, यू नो, उसके पास वैसा नेचर है, वैसा फुटबॉल है, मॉडर्न डे बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, पोजिशनली वेरी सिक्योर, कैरीज कर सकता है, अच्छे स्विचेस है बंदे के, एंड एक्चुअली वो हो गया। तो भाई बढ़िया है, बट अगर तुम्हें उसको जानना है उसके बारे में, तो भाई सबसे पहले डेटा एमबी पे उसका चार्ट मैंने खोला, ये है जेरेमी जाके का चार्ट। एरियली भाई तो बंदा काफ़ी सुप्रीम है, टॉल है भाई, 1.92 मीटर समथिंग, तो काफ़ी अच्छा उसके पास एरियल प्रेजेंस है, ही टॉल, पोजीशन काफ़ी सारे विन करता है वो, फॉरवर्ड पासिंग परसेंटेज उसके काफ़ी ज़्यादा है, प्रोग्रेसिव पासेस भी उसके प्रीटी एवरेज है, मतलब आप एवरेज से बेटर है यार कह सकते हो, कैरिंग भी एवरेज से बेटर है, मे बी चेल्सी पे और इंप्रूव कर सकता है इसको, पासेस भी बढ़िया है, डूल विन परसेंटेज थोड़ा सा उसको बेटर करना पड़ेगा, बट जस्ट फॉर द फन ऑफ इट
मैंने यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करी उसको कोनाटे से, क्योंकि प्रोबेबली कोनाटे ही होगा जिसको वो अल्टीमेटली रिप्लेस कर रहा होगा। तो यहाँ पे वी सॉ कि भाई काफ़ी सारी चीज़ों में कोनाटे बहुत बेहतरीन है, ठीक है। आई मीन लाइक फॉर्म कोनाटे का ख़राब था इसलिए लोग उसको काफ़ी बैश कर रहे थे, बट एज अ डिफेंडर कोनाटे तो अच्छा डिफेंडर है ना भाई मेरे। स्टैटिस्टिकली अगर तुम देखोगे तो ही स्टिल अ गुड बॉलर यार। कोनाटे वाज गोइंग थ्रू अ बैड पैच ऑफ फॉर्म, तो कई जगहों पे कोनाटे के वो कंपैरिजन में आता है। फॉरवर्ड पासेस परसेंटेज, प्रोग्रेसिव पासेस, एरियल डूल, कैरिंग एंड ऑल में कोनाटे काफ़ी बेहतरीन है। डुअल परसेंटेज में कोनाटे काफ़ी अच्छा है। और यार प्रीमियर लीग में अडैप्ट करने के लिए भाई चाके को भाई हार्डवर्क तो जरूर से करना होगा। यह है उस बंदे का सीजन का हीट मैप, तुम देख सकते हो कितना वो अप टॉप चढ़ के स्टेप ऑन करके वो डिफेंड करता है। हाई वॉल्यूम टैकलर है वो बंदा। और सबसे पहली चीज जो स्टैंड आउट करती है वो बंदे का है कंपोजर और एक बहुत प्यारा फिजिकल प्रेजेंस है। मतलब बॉक्स में, दोनों सारे बॉक्सेस में अपने और अपोजिशन के, वो बंदा बहुत ईजिली फाउंड हो सकता है, चाहे वो अपने कॉर्नर्स पे हो चाहे वो अपोजिशन के कॉर्नर्स पे हो। भाई उसके एरियल डूल विन रेट काफी अच्छी है जिसकी वजह से वो फिजिकल प्रेजेंस अपना हमेशा मेंटेन कर सकता है। स्विचेस एंड ऑल मैं कहूंगा मे बी नॉट द बेस्ट एट द मोमेंट, ज्यादा वो कोशिश करता है बॉल को कैरी करने का, बट देन दिस इज समथिंग दैट कैन बी कोच्ड। जस्ट फॉर द फन ऑफ इट अगेन मैंने उसको यहाँ पे वर्जिल वैन डाइक से भी कंपेयर कर लिया। तो तुम यहाँ पे अगर अगेन रुको, इसमें घुसते हैं हम लोग थोड़ा सा। और ये ग्राफ है मुझे जो कि ट्विटर चैनल है साहिल भाई का, वहां से मुझे मिला है, आप भी चेकआउट कर सकते हो। एरियल 1/90 वैन डाइक का देखो, लेकिन तुम यहाँ पे जेरेमी जाके की बॉल रिकवरीज पर 90 देखो, ब्लॉक्स पर 90 देखो, टैकल इंटरसेप्शन पर 90 देखो। कुछ चीजें जो कि उसकी बहुत बेहतरीन है और कुछ चीजें जो जिसमें कि वो बहुत ज्यादा सिमिलर है यहाँ पे आपके वर्जिल वैन डाइक से भी। बट डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम में तो यार मैं तो कंपेयर नहीं करूंगा यार। यहाँ पे वर्जिल वैन डाइक है, ये देखो यार, यहाँ पे प्रोग्रेसिव पासेस देखो, पासेस रिसेप्शन देखो। बट आई एम प्रीटी श्योर यार कि वेरी सून जैसे जाके खेलना स्टार्ट कर देगा, ही विल बी एबल टू सेटअप, कंबाइन कर लेगा। इट्स अबाउट टीम केमिस्ट्री जो कि भाई इसको 1-1.5 महीने में आ जाएगी। और एक और बहुत स्पेशल स्टोरी है जेरेमी जाके को लेकर। जब आर्सेनल मॉस्केरा को साइन करने वाली थी ना, तब उन्होंने यहाँ पे जेरेमी जाके का पोटेंशियल भी स्टडी किया था। उन्होंने वेन किया था कि भाई हम जाके को खरीद लेते हैं इंस्टेड ऑफ मॉस्केरा, बट क्योंकि फाइनेंशियली मॉस्केरा ज़्यादा वायबल ऑप्शन था एट द मोमेंट फॉर आर्टेटा, तो ही वेंट फॉर मॉस्केरा, हु अगेन इज अ वेरी गुड बॉलर दो। बट चाके का जैसा लगता है ना सीलिंग ज़्यादा हाई है। बट ये डील भाई बहुत हैवी है, 55 मिलियन पाउंड्स प्लस 5 इन एड-ऑन्स, मतलब टोटल मिला लो 60 मिलियन पाउंड्स की डील है फॉर अ वेरी यंग, कितना है 19-20 ईयर्स ओल्ड सेंटर बैक। भाई ये बड़ी डील है भाई, मतलब बड़ा रिस्क यहाँ पे लिया है लिवरपूल ने। ऑलरेडी दे हैव अनदर यंग सेंटर बैक जियोनी लियोनी जो कि अभी इंजर्ड है, तो मतलब फ्यूचर की साइनिंग है ये आप कह सकते हो। जो करंट लिवरपूल का नेक्स्ट जेन मॉडल है जहाँ पे कुछ यंग प्लेयर्स को वो साइन कर रहे हैं टू बी डेवलप्ड इनटू अ कोर टीम फॉर द फ्यूचर। दिस गाय फिट्स परफेक्टली इनटू इट। एंड प्लस यहाँ पे एक और ग्राफ इसका है, मैं आप लोगों के लिए लगा देता हूँ, इसको भी देखना, तुम स्टडी करना, तुम्हें दिख जाएगा भाई बंदा कितना टॉप है। इसके बाद भाइयों एक बहुत बड़ा शॉक लगा होगा एसी मिलान फैंस को, क्योंकि अपेरेंटली मटेटा की डील फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस मोस्टली डन हो चुकी थी। हुआ ये कि क्रिस्टल पैलेस ने स्टार्क लार्सन को साइन कर लिया था वुल्फ से, और भाई उसके लिए उन्होंने 43 मिलियन पाउंड्स दिए हैं प्लस 5 इन एड-ऑन्स है। मतलब फॉर अ प्लेयर जिसने की प्रीमियर लीग में 1 गोल मारा है। अबे यार ये प्रीमियर लीग का टैक्स गंदा है भाई मेरे, 1 गोल मारा है प्लेयर ने और 45 मिलियन पाउंड्स दिया जा रहा है उस स्ट्राइकर के लिए यार। चलो भाई ठीक है यार, यहाँ पे यार खतरनाक, टोटल मिला के 6 गोल मारा है स्टार्क लार्सन ने। चलो एनीवेज प्लेयर्स को जज इतने क्विकली नहीं करना चाहिए, वुल्व्स का फॉर्म खराब था एंड एवरीथिंग, बंदा अच्छा क्वालिटी बॉलर है, कोई बात नहीं है। अब क्योंकि स्टार्क लार्सन आ चुके हैं क्रिस्टल पैलेस पे, दे हैड टू ऑफलोड मटेटा, और मटेटा वाज नॉट एग्रीइंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। वो खुद थोड़ा सा डिसप्लेजेंट सा फील कर रहा था वहाँ पे, एंड इट वाज लाइक कि उसको निकलना है। और मिलान से पर्सनल टर्म्स अग्रीड थे एंड एवरीथिंग। पता है हुआ क्या, डील क्यों फॉलो ऑफ करी ये वाली, उसके मेडिकल हुए, एक मेडिकल हो गया सब सक्सेसफुल हो गया, सेकंड मेडिकल मिलान ने जानबूझ के फिर से कराया और सेकंड मेडिकल में फेल हो गया वो बंदा। उसको नी में प्रॉब्लम थी, नी इंजरी थी, नॉक था, व्हाटएवर। अब भाई मिलान ने कहा नहीं भाई हम एक इंजर्ड प्लेयर नहीं साइन करेंगे, 30 मिलियन यूरो स्पेंड कर रहे थे वो यहाँ पे, तो उन्होंने पुल बैक कर लिया इस डील से। तो भाई अब क्रिस्टल पैलेस फंस चुके हैं, उनके पास मटेटा भी है टीम में और स्टार्क लार्सन भी है टीम में। उन्होंने लोन पे इवान गुसांत को भी ला लिया है, डोएट मैकनील साइन कर लिया उन्होंने। चलो ठीक है, बढ़िया, गुड फॉर देम एज वेल। बट भाइयों एक टीम तो एक्चुअली है जो कि कुक कर रही है ट्रांसफर विंडो में। अब यार एक ऐसी टीम है ना, ये सिर्फ ट्रांसफर विंडो में कुक कर पाती है, लीग में कुक ही नहीं कर रही है भाई। मतलब इतने बेहतरीन साइनिंग्स करी है ये टीम पूरे समर्स में, और ऐसा लग रहा था भाई यार ये टीम तो कत्ल मचाने वाली है। तुम समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने समर में कुक किया, फिर पूरा सीजन उन्होंने अनकुक हो गए वो, ठीक है, और अभी विंटर ट्रांसफर विंडो में फिर से कुक कर रहे हैं। अब पता नहीं भाई अब क्या होगा भाई उनका। आई एम टॉकिंग अबाउट एथलेटिको मैड्रिड। और भाई ये हराम खोर तुम्हारे मैट्यू अलीमानी यार स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, चाहे जो भी कह लो भाई। पहले तो भाई समर विंडो में उन्होंने बेहतरीन साइनिंग्स करी हैं, अल्माडा, ये एलेक्स बाइना, निको गोंजालेस, भाई कार्डोसो, रोजेरी, भाई न जाने कौन कौन भाई बेहतरीन साइनिंग्स करी थी।
टीम वर्क नहीं करी, काफ़ी सारी साइनिंग्स हो गई, टीम फंक्शन नहीं कर पा रही थी। अब उन्होंने क्या किया है कि भाई ओके ठीक है, हमने कुछ प्लेयर्स को सेल किया है, हावी गालान गए हैं, गैलेगर गए हैं, आपके रास्पादोरी जा चुके हैं, तो भाई 3 प्लेयर्स की कह सकते हो ओपनिंग हो चुकी थी यहाँ पे। अब उन्होंने वापस से साइनिंग करी है और भाई उन्होंने एक्चुअली में बहुत टॉप साइनिंग्स करी हैं। सबसे पहले जो आदिमुल्ला लुकमैन की साइनिंग है ना भाई, ये ब्रिलियंट साइनिंग है। और जस्ट सोचो आयरनी कितनी खतरनाक है। मी एज बार्सा फैन आई वाज वांटिंग आदिमुल्ला लुकमैन टू साइन फॉर बार्सिलोना बिफोर रैशफोर्ड साइनिंग। और मैथ्यू अलिमानी बार्सा के स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे पहले, पर वो अब जा चुके थे, डिसएग्रीमेंट हुआ एंड एवरीथिंग, वो चले गए। अब वो बने स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ एथलेटिको मैड्रिड। अब उन्होंने वहाँ पे उसको उठा लिया। यार कहीं चैन नहीं है यार बार्सा फैंस को, ठीक है। वैसे तुमको पता है आदिमुल्ला लुकमैन एक टॉप प्लेयर है, हालांकि उसका इस सीज़न बहुत अच्छा नहीं जा रहा था, तो इतने मिनट्स खेलने भी नहीं रहा था, और खेल रहा था तो भाई बहुत सक्सेसफुल भी नहीं था। बट तुमको पता है भाई सिमियोने के अंडर आई थिंक ही इज़ गना कुक मैन, ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर। 4-4-2 में वो फ्रंट 2 में खेल सकता है, इवन वो लेफ्ट विंग बैक के तरीके से खेल सकता है, ट्रैक बैक करेगा वो बंदा प्रॉपर तरीके से। ही इज़ अ फिनोमिनल बॉलर यार, सब लोग जानते हैं उसके बारे में। सो भाई उसकी डील यहाँ पे 35 मिलियन यूरोस प्लस 5 मिलियन यूरोस इन एड ऑन्स में हुई है, मतलब टोटल मिला तो 40 मिलियन यूरोस में डील हुई है, जो कि भाई टॉप डील है भाई फॉर अ प्लेयर लाइक आदिमुल्ला लुकमैन। 28 ईयर्स ओल्ड, लॉन्ग टर्म डील 2030 की, प्लस 12 महीने और एड ऑन कर सकते हैं। टॉप डील है भाई। बट इसके बाद अभी एक स्ट्राइकर है अल हिलाल का, पोर्तो पे खेल रहा था, मार्कस लियोनार्डो, उसकी डील हो रही थी। स्ट्राइकर है, प्यारा बंदा है, ठीक है। बट अब क्या हुआ सीन, मार्कस लियोनार्डो की डील फॉल ऑफ कर गई। अल हिलाल को लगा कि ये बंदा जा रहा है एथलेटिको मैड्रिड, और उधर से क्या हुआ ना, अल इत्तेहाद से बेंजीमा ने कहा भाई हमें यहाँ पे नहीं खेलना है, एग्रीमेंट एंड ऑल अच्छा नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने दिया बेंजीमा को वो दैट वाज वेरी पुअर। तो बेंजीमा ने कहा मैं जाऊँगा, तो बेंजीमा अल हिलाल चले गए अब, और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्कस लियोनार्डो चला जाएगा तो हमारे पास बेंजीमा बचेगा। अब उनके पास बेंजीमा भी है, मार्कस लियोनार्डो की डील भी फॉल ऑफ कर गई है। तो भाई देखो चीज़ें हुई हैं भाई। बट अभी उन्होंने एक प्लेयर साइन किया है, ओबेद वारगास। इसका नाम मैं पहली बार ही सुना हूँ, कल ही सुना हूँ। मैक्सिकन बॉलर है, वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग प्लेयर्स था, MLS में सियाटल साउंडर्स के लिए खेल रहा था। 20 ईयर्स ओल्ड, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, और L6/8 भी है ये बंदा। और उसकी स्टैटिस्टिक्स तुम यहाँ पे देख के स्टडी कर सकते हो। एक चीज़ तुम्हें दिखेगा कि भाई बंदा बहुत वेल राउंड अप है इन एवरी एरियाज ऑफ द पिच, काफ़ी कंप्लीट मिडफील्डर है, परफेक्ट फॉर सिमियोने काइंड ऑफ अ मैनेजर, राइट। और ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके कंपेयर टू ऑल द अदर प्लेयर्स ओनली इन MLS हैं, ठीक है, बाकी दुनिया से कंपेयर नहीं हो रहा है, MLS से कंपैरिजन है, तब वो बंदा अच्छा रैंक कर रहा है। अब स्टिल विल हैव टू सी, भाई 20 साल का है यार, आई डोंट थिंक सो इतना खेलेगा, बैकअप प्लेयर रहेगा अभी के लिए। पाब्लो बारियोस को इंजरी है यार, तो इसलिए वो 100% फिट नहीं है। बट देन उसको अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे पाब्लो बारियोस से, तो तुम देख सकते हो कि कई मामलों में वो बंदा मैच करता है भाई पाब्लो बारियोस को, हु इज वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग मिडफील्डर्स इन स्पेनिश फुटबॉल। तो अगर आप देखिएगा, ये है रेड वाला पाब्लो बारियोस का पूरा चार्ट है, और ये है आपका ओबेद वारगास का। भाई बढ़िया लग रहा है भाई, ये तो स्टिल भी देखना है इस बंदे को खेलते हुए, देखना है, देखते कितने मिनट्स मिलते हैं एंड ऑल, वो अभी हमें नहीं पता। बट भाई एक जो बंदा जिसके लिए मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, और यार इन्होंने बहुत प्यारी डील करी है यार, मैथ्यू अलिमानी कुक्ड विद दिस वन। आई रियली होप कि भाई उस बंदे को ढंग से खेलने का मौका मिले एथलेटी पे। भाई वो बंदा है रोड्रिगो मेंडोजा। मैं इसको फॉलो कर रहा था काफ़ी लंबे टाइम से, बिकॉज आर्सेनल लिंक थी इससे, सिटी लिंक थी इससे। मेरे पता मेरी दिमाग की घंटी कब बजी, जब रियल मैड्रिड लिंक हुई इससे। तो मैंने कहा भाई बेटी 3 टीम लिंक हो रही है, कौन बंदा है। तो 2-3 महीना पहले ये रिपोर्ट आई थी कि मैड्रिड ऑल्सो इज लुकिंग एट हिम, बिकॉज एक उसकी टैड बिट रिजेम्बलेंस है टू पेद्रितो। जी हाँ, पेद्री जैसा वो प्लेयर है, आप कह सकते हो। मैं लेवल्स कंपेयर नहीं करूँगा, मैं डेफिनेटली सिर्फ प्रोफाइल्स कंपेयर कर रहा हूँ। एंड माई माइंड वाज लाइक ओके वेट अ मिनट, मैड्रिड यूजुअली ऐसे बॉलर्स के लिए जाती नहीं है जो कि एटलीस्ट वर्ल्ड रिनाउंड ना हो। एंड मेंडोजा का नाम मैंने नहीं सुना था 2 महीने पहले तक, बट देन आई डिड माई स्काउटिंग रिपोर्ट। और फिर भाई आज यहाँ पे अंडर द नोजेस ऑफ एवरीवन, एथलेटिको मैड्रिड हैज एक्चुअली कुक्ड। दे हैव साइंड दिस गाय फ्रॉम एल्चे फॉर 16 मिलियन यूरोस प्लस कुछ और मिलियन यूरोस इन एड ऑन्स है। और भाई बेस्ट बात क्या है, इस बंदे का 20 मिलियन यूरोस रिलीज क्लॉज था। तुमको मैं बता दूं भाइयों, हियर इट फ्रॉम मी, इफ एवरीथिंग गोज राइट ना, अगर इस बंदे ने अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव कर लिया, एंड दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द मिनट्स दैट ही वुड गेट एट एथलेटी, भाई ये बंदा वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स निकल सकता है फ्रॉम स्पेन। अंडर 20 वर्ल्ड कप में ये स्पेन के लिए खेला था, जो चिली में हुआ था, सारे मिनट्स खेले थे बंदे ने, एंड ही रैंक्स इन टॉप 5 परसेंटाइल ऑफ द प्रोग्रेसिव कैरीज इन एंटायरिटी ऑफ द यूरोप। तो कहने का मतलब क्या है, उसको स्टडी करने के लिए बेसिकली उस बंदे का अगर आप ये डेटा एमबी का चार्ट देखोगे तो मिलेगा हाँ ठीक है, मतलब नथिंग टू स्पेशल, राइट। बट दैट इज ओनली बिकॉज उस बंदे को मिनट्स बहुत मिले नहीं है, वो स्टिल अभी यंग है, 20 ईयर्स ओल्ड है। और पता है सिंपल सी बात, एल्चे की अकेडमी का वो बेस्ट टैलेंट है। नाउ व्हाट आई नोटिस व्हेन आई वाज वाचिंग हिम एंड बार्सा के मैच में, अभी हमने उसको देखा, अअभी कल जो एल्चे वाला मैच हो रहा था उसमें मैंने देखा उसको, एंड आई वाज लाइक भाई ये बंदा तो ब्रिलियंट है यार। तो डीप एरिया से वो कंडक्शन करता है, ही इज मेरे ओपिनियन में मोर लाइक 8/10,
नॉट अ 6, बट वो ऑफन डीप आता है कंडक्ट करने के लिए प्ले, ड्रॉप इन करता है, ठीक है। मोर ऑफ अ अटैकिंग मिडफील्डर ये बंदा दैन अ डिफेंसिव मिडफील्डर, और ही वॉज बॉर्न टू ड्रिबल। मतलब इसको तुम देखोगे ना, ये इतना नीट फुटबॉलर है भाइयों। मैं ऑनेस्टली एक बात कहूंगा ना, इसके कंपाइलेशन तुम देखना, आई एम टेलिंग यू, तुम्हें मजा आ जाएगा देखकर, ठीक है। तो लाइक आई सेड, डीप एरिया से पासिंग रेंज बंदे की काफ़ी प्यारी है। उसके अलावा एक जो बहुत प्यारी चीज़ है बंदे की, ये देखो, प्रेशर उसके ऊपर जंप किया, ही इवेड्स हिम लाइक सिंपल, हल्का सा शोल्डर दिया इसने लेफ्ट और राइट चला गया, एंड ही इज एबल टू बीट द प्रेस ऑफ फर्मिन लोपेज। यहाँ पे पासेस, सिंपल पासेस रिलीज भी कर दिया। दूसरी चीज़ और क्या लगी मुझे, फाइनल थर्ड की इसकी विजन बहुत अच्छी है। फाइनल थर्ड में जो ये पर्टिकुलरली ये वेटेड पास डालता है ना भाई, ये पास तुम देखो उसका राइट फुट से बिटवीन द 2 लाइन्स, 1 लाइन 2 लाइन, एंड यहाँ पे उसने अल्वारो रोड्रिगेज के लिए जो बॉल डाल दी है, हल्की सी वेटेड हो गई, बट भाई मेरे दिस इज सम्चुअस। एंड ये 20 साल का लौंडा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑल्सो देखो, सेंटर ऑफ द पार्क में यहाँ पे है, प्लेइंग एज एन अटैकिंग मिडफील्डर, स्टिल वो ड्रॉप करेगा एंड ऑलवेज डायरेक्ट फुटबॉल खेलने की कोशिश करता है वो बंदा, सीधा वर्टिकल फुटबॉल खेलेगा। देखो, बंदे का नेचुरल इंस्टिंक्ट है टू प्ले डायरेक्ट एंड टू प्ले फास्ट, बट इट्स नॉट दैट कि वो बंदा सेफ नहीं खेलता है। रिकवरीज उस बंदे की अच्छी हैं, ही इज़ अ वेरी फाइन टैकलर ऑफ द बॉल एज वेल। भाई आर्सेनल उसको साइन करने वाली थी डबल पिवट में खिलाने के लिए, बट आई फेल्ट लाइक ही इज मोर सो ऑफ अ रिप्लेसमेंट फॉर ओडेगार्ड दैन प्ले इन द डबल पिवट, राइट। तो इस जगह पे तुम अगर उसको देखोगे, सेफ पास ऑप्शन, यस, आउट वाइड खेल देगा, बट लॉन्ग स्विचेस देखो, ये स्विच आउटसाइड यहाँ पे फेंक दिया बंदे ने, ईजी पीजी। बट भाई ये है व्हाट ही डज बेस्ट, ठीक है। प्रेस रेजिलियंट नहीं कहूँगा मैं उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बंदा ना बॉडी का बहुत इस्तेमाल नहीं करता है जब डिफेंडर्स चढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बॉडी वॉडी लगाएगा, बॉल को होल्ड करेगा, बट वो बंदा ना अपने मूवमेंट से, अपनी स्मार्टनेस से बहुत प्यारे तरीके से बॉल को प्रोटेक्ट करता है। देखो, बॉल को विगल आउट करेगा, ड्रिबल करेगा, एंड जैसे तुम थोड़ा सा लूज हो गए ना, ही विल जस्ट गो पास्ट यू। एंड उसका बेस्ट एग्जांपल ये है, देखो, 2 मैन उस पर चढ़ रहे थे, ही डिड नॉट ट्राई टू यूज हिज बॉडी, वो अपनी ड्रिबलिंग पे ट्रस्ट करता है। 2 बंदे उस पर चढ़े हुए हैं, स्पेस एकदम नहीं है, बट समहाउ विद द नीट फूटेडनेस यहाँ पे ड्रिबल किया, नटमेग मारा, निकल गया बंदा। भाई साहब, दिस इज अनदर वर्जन ऑफ हिम। फाइनल थर्ड में घुसना प्लस एंड स्कोरिंग गोल्स, तो मतलब बंदे के पास गोल्स भी हैं, कैन स्कोर गोल्स एज वेल। और भाई ये फिल्ती है भाई, मैं इसके कंपाइलेशन देख रहा था और मुझे कम से कम 10 नटमेग्स तो दिख गया भाई बंदे के। ये है उफ, प्यारा नेटवर्क, एंड ही इज थ्रू, एंड दिस इज अनदर वर्जन ऑफ हिम। ये देखो उसकी जो पास है, यहाँ पे बॉल को टच लिया, राइट फुट से उसने प्यारा क्रॉस डाला बॉक्स में, हेडर एंड बूम गोल। ओहो, दिस इज अनदर फाइनल थर्ड पास इन बिहाइंड द डिफेंस लाइन, और प्यारा पास उसने रिलीज किया है। तो भाई उसको मैंने जस्ट फॉर फन ऑफ इट मैंने कोके से कंपेयर किया कि भाई लॉ देखते हैं, एंड डेफिनेटली तो मैच तो नहीं करता है स्टैटिस्टिकली वो, बट यहाँ पे मैंने उसको पाब्लो बारियोस से कंपेयर किया, एंड देन आई रियलाइज कि भाई हाँ ठीक है, ये बंदा मेरे लिए ला लीगा में खेलने के लिए रेडी है। तो अगर पाब्लो बारियोस अभी इंजर्ड है ना, ये बंदा राइट अवे वो रोल ले सकता है ना। तुम कहोगे भाई उनके पास तो कार्डोसो ऑलरेडी है, जॉनी है वहाँ पे, तो क्यों खिलाएं, बट जॉनी इज नॉट दिस गाय। जॉनी इज मोर ऑफ अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, ये बंदा मोर अटैकिंग माइंडेड है, मोर डायरेक्ट है, बट दिस गाय विल नॉट शाई अवे फ्रॉम ड्रॉपिंग डीप टू टेक द टच, टर्न अराउंड एंड टू बिल्ड अप द प्ले। हाँ, इस बंदे के पास वीकनेस है, ऑफन रॉब ऑफ हो जाता है बॉल से, नॉट द बेस्ट गाय टू कॉल बैक टू बिल्ड अप द प्ले। यहाँ पे स्टिल मैं बाकी प्लेयर्स को, बारियोस को ज़्यादा ट्रस्ट करूंगा वाइल टू डू दैट। बट अगर तुम उसके स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे देखोगे, स्टडी करोगे पॉज करके, तुम्हें दिखेगा कि ड्रिबल सक्सेस उसका कितना हाई है, और तुम्हें दिखेगा उसके कैरीज कितने हाई है। मतलब एक सिंपल वन शॉट सोल्यूशन फॉर अ ड्रिबलर इन द सेंट्रल एरियाज। वो बंदा भाई छोटू, वो भागता रहता है, पूरी पिच पे भागेगा, और सबसे बड़ी बात, बहुत प्यारा टैकलर है भाई वो बॉल का। और भाई खुद तुम पेद्री से सुनो, पेद्री ने क्या कहा, विच करंट प्लेयर डू यू रिजेंबल, उससे पूछा गया। पेद्री कहते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू a player who is also represented by my agents. He plays for Elche and his name is Rodrigo Mendoza. He's very good. He's also trained with us in the senior national team. तो भाई अगर पेद्रितो ने तारीफ कर दी है तो भाई आप तो समझ जाओ यार, तो बंदा रेटेड तो डेफिनेटली है। तो मेरे लिए तो भाई ये इस ट्रांसफर विंडो की अभी तक की अंडररेटेड साइनिंग ऑफ द सीजन बन चुकी है, बट लेट्स सी कि हाउ मच ही प्लेज। नाउ लास्टली अब यहाँ पे हम बात करेंगे चेल्सी के मामूदू सार के बारे में। तुम लोग मोस्टली जानते होगे, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा। मामूदू सार इज अ वेल नोन प्लेयर, इम्पोजिंग है, बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव कैरियर ऑफ द बॉल है, एक अच्छा फिजिकल प्रेजेंस है बंदे का। द बेस्ट थिंग फॉर हिम इज कि वो बंदा रेयरली इंजर्ड रहता है, क्योंकि चेल्सी पे डिफेंडर्स की इंजरी की बड़ी प्रॉब्लम है। तोसिन, बदिशीले, फफाना भाई खसक जाते हैं और भाई हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, आए देखो तब। तो ये बंदे के पास क्या है कि भाई एटलीस्ट इसके पास रोजिनियर से कनेक्शन है, रोजिनियर ने इसको कोच किया था, ही नोज हिम वेरी वेल, तो एक वो लिंक जरूर से है यहाँ पे। एंड वो क्या आते ही इंस्टेंटली खेलेगा ये मुझे नहीं लगता, बट ही विल टेक टाइम टू सेटल इन। बट वो बंदा फिनोमिनल बॉलर है, उसकी भी सीलिंग बहुत हाई है, इज वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग सेंटर बैट्समैन। उसकी जो बॉल प्रोग्रेशन एबिलिटी है फ्रॉम डीप, इट्स टॉप नॉच। ये उसका ग्राफ है यहाँ पे, तुम देख सकते हो। पासेस में, कैरिंग में डिसेंट है, बट आई थिंक ही कैन डू अ लॉट बेटर। फॉरवर्ड पासिंग परसेंटेज बंदे का देखो, प्रोग्रेसिव पासेस देखो, और डिफेंसिव डुअल विन परसेंटेज देखो, इट्स वेरी हाई। हालांकि उसको अगर आप
फोफाना से कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़े थोड़े डिफरेंस दिख जाएंगे, बट आई एम प्रीटी श्योर जब उसको फ्रीडम मिलेगा ना भाई चेल्सी के सिस्टम में खेलने के लिए, बिल्डअप कैरीज एंड ऑल में, वो बंदा और खुल के खेलेगा। यहाँ पे उसका आप एक स्काउटिंग चार्ट देख सकते हो, साहिल भाई के ये ट्विटर चैनल से मुझे मिला है, चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम देखो बॉल रिकवरीज, एरियल डूल, भाई एरियली कितना साउंड है बंदा वो। भाई सेनेगल के लिए उसने इतना प्यारा फुटबॉल खेला ना यार, मतलब ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्लेयर इन द होल ऑफ एफकॉन। जब सेनेगल जीती है ना भाई, उस बंदा रॉक था भाई वो बंदा, और 20 ईयर्स ओल्ड ओनली। तो भाई फिनोमिनल साइनिंग है यहाँ पे। अंडरस्टैंडेबल है कि चेल्सी जेरेमी जाके के लिए नहीं गई। यहाँ पे मैंने उसको जेरेमी जाके से कंपेयर कर दिया भाई, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू जस्ट देखने के लिए कौन बंदा ज़्यादा बेहतर है। तो भाई तुम यहाँ पे देखोगे माहमूद सार बॉल रिकवरीज में देखो हाई काफ़ी ज़्यादा, कैरीज पर 90 में काफ़ी हाई है। जैसे मैंने कहा ही इज़ अ फिनोमिनल कैरियर, मतलब जेरेमी जाके से बेहतर कैरियर तुमको माहमूद सार दिख जाएगा। पास रिसीव पर 90, ड्रिबल सक्सेस परसेंटेज पर 90 और पास कंप्लीटेड पर 90 में भी वो बंदा बीट करता है। बाकी जो अदर स्टैटिस्टिक्स हैं, क्लियरेंस पर 90, ब्लॉक्स पर 90, जेरेमी जाके मोर ऑफ द डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम सॉलिड है बंदे का, बट माहमूद सार मोर ऑफ अ ऑल राउंड प्ले मेकिंग सेंटर बैक है आपके लिए, तो जो कि मुझे लगता है अच्छा सूट करेगा यहाँ पे चेल्सी के लिए भी, बिकॉज दे वांट टू प्ले लाइक दैट, दे वांट टू प्ले डायरेक्ट, दे वांट टू प्ले वर्टिकल पासेस थ्रू द बैक। बट भाई लोग दोनों बंदे बहुत टॉप है, मैं एक्चुअली नहीं कह सकता कौन बंदा किससे बेहतर है। आप बताओ, आपने दोनों के हाइलाइट्स कॉम्स देखे होंगे, स्टैटिस्टिक्स तुम्हारे सामने है, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों बंदों में से कौन बंदा ज़्यादा बेहतर है, किसकी साइनिंग ज़्यादा बेहतर है? देखो भाई अब ये तो हमें एट द एंड ऑफ द सीजन ही पता चलेगा, बट बोथ ऑफ दीज लैड्स आर सुपर्ब। ठीक है, इसके बाद कुछ और साइनिंग्स हुई है, मैं क्विकली गो थ्रू करता हूँ। फ्रान गार्सिया ने जाके बोला अल्वारो आर्बुलोआ से कि भाई मेरे को जाना है, मेरे को फोर्थ चॉइस लेफ्ट बैक नहीं बनना है मैड्रिड पे, और इराउला का कॉल आया हुआ है, बोर्नमouth इंटरेस्टेड है बिकॉज उन लोग खेले हुए थे रायो पे एक साथ, तो मैं वहां जाऊंगा। तो एट द मोमेंट अंडरस्टैंडिंग ये थी कि बंदा जाएगा प्रीमियर लीग, बट भाई अल्टीमेटली रियल मैड्रिड ने उसका मूव ब्लॉक कर दिया। तो अभी उसने क्या कहा है कि भाई मैं इंडिविजुअली अकेले ट्रेन करना चाहता हूँ, आई वांट टू कूल माई हेड ऑफ एंड एवरीथिंग, क्योंकि ही रियली वांटेड टू लीव रियल मैड्रिड ताकि वो बोर्नमouth में जाकर रेगुलर मिनट्स ले पाए, यहाँ पे उसको मिनट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये एक मूव फेल किया है। दूसरा भाई, एक तो मैं कहूँ भाई मिठाई खिला दो यार, यहाँ पे काल्विन फिलिप्स इज फाइनली फ्री। काल्विन फिलिप्स का नाम भाई मैं सुना, मैं पागल हो गया, मैं कहा काल्विन फिलिप्स फाइनली खेलेगा फुटबॉल। ही हैज़ लेफ्ट मैनचेस्टर सिटी एंड हैज़ जॉइंड शेफील्ड यूनाइटेड ऑन लोन। तो भाई काल्विन फिलिप्स के गुड डेज आ रहे हैं जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, यू नो व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट। टोनाली आर्सेनल के लिंक्स थे, डिनाई कर दिए गए, नहीं कुछ है वहाँ पे। सुअरे नेपान, ये बंदा जो मैनचेस्टर सिटी का एक प्रोस्पेक्ट है जिसको उन्होंने साइन किया था समर में और लोन कर दिया था मिडलस्ब्रो पे, दे हैव रिकॉल्ड हिम। अब दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द इंजरी टू डोकू और अनअवेलेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द प्लेयर्स, बट दिस गाय इज गुड। अब कितना खेलेगा मुझे नहीं पता, बट नेपान इज वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग अटैकिंग मिडफील्डर्स आउट देयर, इसके बारे में मैंने पहले बहुत बात किया है। ब्रायन ज़ारागोजा का एक लोन डील कंप्लीट हुआ है एस रोमा पे, और एक्चुअली रोमा ने काफ़ी सारे अटैकिंग साइनिंग करी है। उन्होंने डोनियल मालन को साइन किया, उन्होंने रोबिनो वास को साइन किया मार्सेल से, जो कि बॉलर है भाई, बॉलर है वास यार। बट ये जो डील है भाई काफ़ी ट्रिकी डील थी, क्योंकि एक्चुअली जो ब्रायन ज़ारागोजा है ना, ये बायन से सेल्टा वीगो पे लोन पे था, तो वहाँ से क्या करना पड़ा एस रोमा को, पहले उसका लोन टर्मिनेट करना पड़ा बायन को, तो अब उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा सेल्टा को। उसके बाद ब्रायन ज़ारागोजा को बायन से एस रोमा भेजा गया ऑन लोन। अब इस लोन को परमानेंट किया जा सकता है अगर रोमा चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करती है फॉर 13 मिलियन यूरोज, जो कि मेरे लिए इज़ अ स्टील डील, इज़ अ गुड बॉलर। हालांकि इस साल भी अगेन हरामखोर ने 19 मैचेस में 1 गोल 1 असिस्ट ही मारा है सेल्टा के लिए, तो यार नंबर्स तो अच्छे नहीं है, बट बॉलर अच्छा है यार, पता नहीं क्यों नंबर्स नहीं दे पाता है ये। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और भाइयों, हमें हमजा अब्दुल करीम की पहली पिक्चर्स मिल चुकी है इन अ बारसा जर्सी, सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी हमारी न्यू साइनिंग के लिए। साइनिंग ऑफ द सीजन है हमजा अब्दुल करीम। आहा, कितना लिच्चड़ है भाई हम लोग, अच्छी यार, डेको यार आराम को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट मी नो यार क्या थॉट्स है आपके। मिलता हूँ, टेक केयर, पीस आउट।